हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि अपने सब जो है पिछले सेशन में देखे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी किस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पॉलिन मदर सेल से माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन बना था। अपने सब ये भी समझ गए थे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, और उससे जो पॉलिन ग्रेन बनता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और आज के अपने सब जो है इस सेशन में देखने वाले हैं पॉलिन ग्रेन। आज की अपने सब जो है इस सेशन में क्या देखने वाले हैं, पॉलिन ग्रेन देखने वाले हैं। जो कि आपको पीछे पता होगा कि पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट किससे होता है, माइक्रोस्पोर से ही होता है। जब माइक्रोस्पोर के ऊपर जो है एक चारों बगल से लेयर जब बन जाता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, पॉलिन ग्रेन कहते हैं। तो आज के इस सेशन में पॉलिन ग्रेन से संबंधित जो भी बातें हैं वो सारा बातें अपने सब जो है देख लेंगे। साथ ही साथ जो है इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन भी अपने सब डील कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने सब जो है टॉपिक के ऊपर जो है। तो जैसे कि आपको पता है आज अपने सब जो है किसके बारे में देखने वाले हैं, पॉलिन ग्रेन के बारे में। तो सबसे पहले अपने सब ध्यान देंगे कि यहां पर जो है यह हो गया माइक्रोस्पोर, यह क्या हो गया, माइक्रोस्पोर हो गया। इसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर कहेंगे, जो कि हैप्लॉइड होता है, जिसे हम लघु बीजाणु कहेंगे। इन्हीं माइक्रोस्पोर के ऊपर क्या होता है, इन्हीं माइक्रोस्पोर के ऊपर चारों बगल से लेयर का निर्माण हो जाता है कुछ इस तरीके से। जब ये चारों बगल लेयर का निर्माण हो जाता है तो उस कंडीशन में हम इसे कहते हैं पॉलिन ग्रेन। उस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं, पॉलिन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो आपने देखा जो है क्या, तो माइक्रोस्पोर के ऊपर एक लेयर का निर्माण हुआ तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, पॉलिन ग्रेन कहते हैं। और इस पॉलिन ग्रेन में जब ये लेयर का निर्माण होता है तो इसमें हमें जो है दो लेयर दिखाई देता है। एक सबसे बाहर का जो आउटर लेयर होता है, इस आउटर लेयर को एक्जाइन कहा जाता है, और एक दूसरा अंदर का लेयर है जिसे हम इंटाइन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है कि यह एक्जाइन जो है यह एस्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना होता है, एस्पोरोपोलिनिन का। ठीक है, और यह इंटाइन जो है यह बना होता है पैक्टीन का और सेल्यूलोज का। यह इंटाइन जो है, यह इंटाइन किसका बना होता है, यह पैक्टीन का बना होता है और सेल्यूलोज का बना होता है, पैक्टीन एंड सेल्यूलोज। अब अपने सबको एक बातें और याद रखना है कि एक्जाइन किसका बना है, एस्पोरोपोलिनिन का। तो एक्जाइन जो है चारों बगल से प्रेजेंट रहता है पॉलिन ग्रेन के, लेकिन जो है एस्पोरोपोलिनिन जो है एक्जाइन के ऊपर कहीं कहीं एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, जिसके कारण इस पर छिद्र नुमा संरचना बन जाता है, जिसे हम कहते हैं जर्मपोर। क्या कहते हैं, जर्मपोर। कोई दिक्कत समझने में यहां तक नहीं ना। तो सबसे पहला बात आप याद रखिएगा, पॉलिन ग्रेन में दो लेयर होता है। आउटर लेयर को हम क्या कहेंगे, एक्जाइन, इनर लेयर को क्या कहेंगे, इंटाइन। अब आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, एक्जाइन इज मेड अप ऑफ, तो याद रखना है एस्पोरोपोलिनिन जो है। ठीक है, इसी तरीके से पूछ देगा इंटाइन इज मेड अप ऑफ, तो इंटाइन किसका बना होता है, पैक्टीन एंड सेल्यूलोज का। कोई दिक्कत समझने में। जब ये पॉलिन ग्रेन क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, तब यह पॉलिन ग्रेन धीरे धीरे ये पॉलिन ग्रेन का सेल जो है यह डिवाइड कर जाता है एक से दो भागों में। कितने, एक से दो भाग में। एक छोटा सेल रहता है और दूसरा बड़ा सेल रहता है। एक छोटा सेल रहता है और दूसरा बड़ा सेल रहता है। ये छोटा सेल जो है, इन छोटा सेल को कहा जाता है जेनरेटिव सेल। इन छोटा सेल को क्या कहा जाता है, जेनरेटिव सेल। और ये जो बड़ा सेल जो अपने सबको दिख रहा है इसे हम बोलेंगे वेजेटेटिव सेल, वेजेटेटिव सेल। और छोटा सेल को हमने क्या बोला है, जेनरेटिव सेल। कोई दिक्कत समझने में। तो पॉलिन ग्रेन में कितना लेयर हो गया, सॉरी, पॉलिन ग्रेन में जो है जब पॉलिन ग्रेन मैच्योर होता है तो इसका एक सेल डिवाइड कर जाता है दो भाग में, जिसमें याद रखना है स्मॉलेस्ट सेल को हम क्या कहेंगे, जनरेटिव सेल, और लार्जर सेल को क्या कहेंगे, जो है वेजेटेटिव सेल कहेंगे। अब इन वेजेटेटिव सेल में जो है
फूड सप्लीमेंट पाया जाता है, न्यूट्रिशन पाया जाता है, जो आगे पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में ये क्या करता है, मदद करता है। इसी तरीके से ये वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस को हम लिख सकते हैं वेज न्यूक्लियस यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है इसे हम जेन यानी जनरेटिव न्यूक्लियस लिख सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में? तो और यहां पर जो है टोटल कितना सेल हो गया, 2 सेल, तो हम लिख सकते हैं टू सेल्ड स्टेज पॉलिन ग्रेन। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो यह पॉलिन ग्रेन का या पॉलिन ग्रेन में जो 2 सेल है, इन 2 सेल में से जो जनरेटिव सेल है, यह जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड कर जाता है 2 भागों में। यह जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड कर जाता है 2 भागों में, और यह 2 जो भाग में बटा तो यह दोनों भाग कहलाता है मेल गैमेट। ये दोनों भाग क्या कहलाएगा, मेल गैमेट। बाकी आउटर एक्जाइन इंटाइन रहेगा। तो ये जो 2 जो भाग में ये जनरेटिव सेल जो था, ये जनरेटिव सेल जो 2 भाग में जो बटा तो इसे हम कहेंगे मेल गैमेट। क्या कहेंगे, मेल गैमेट, या लिख लेते 2 मेल गैमेट। कोई दिक्कत समझने में यहां तक? नहीं ना। तो चलो इसको एक बार अपने सब फिर से देखते हैं। आपने क्या देखा, माइक्रोस्पोर जो कि कैसा है, हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर के चारों बगल जो है क्या हुआ, तो एक लेयर का निर्माण हुआ, जिससे अब हमें 2 लेयर दिखाई देता है। सबसे बाहर लेयर को एक्जाइन कहेंगे, अंदर के लेयर को क्या कहेंगे, इंटाइन कहेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। याद रखना है, पॉलन ग्रेन में कितना लेयर होता है, 2 लेयर। आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहेंगे, एक्जाइन कहेंगे, जो कि किसका बना हुआ है, एस्पोरोपोलेनिन का। अंदर के लेयर को हम क्या कहेंगे, इंटाइन कहेंगे, जो किसका बना हुआ है, पैक्टिन एंड सेल्यूलोज का। इसके आगे हम बढ़े तो एक्जाइन पर एस्पोरोपोलेनिन कहीं कहीं एब्सेंट होता है, जिसके कारण एक अपर्चर, एक छिद्रनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, जर्मपोर। आगे जो है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन इन्हीं जर्म ट्यूब के माध्यम से होता है, ठीक है, या पॉलन जर्मिनेशन इन्हीं जो है पॉलन ट्यूब, इन्हीं जो है जर्मपोर के जरिए होता है। फिर हम देखें कि यह पॉलन ग्रेन में 1 सेल था, यह पॉलन ग्रेन 1 से कितना हो गया, 2 सेल, तो इसे हम लिखे 2 सेल्ड स्टेज। याद रखना है, स्मॉलेस्ट सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल, और लार्जेस्ट सेल को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। अब यह जनरेटिव सेल जो है अगेन डिवाइड कर गया 2 भाग में, तो अब इसे लिख सकते हैं अपने सब 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन। 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन, यानी जो है, सॉरी 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर था 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन, यहां पर क्या हो जाएगा, 3 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन। 2 सेल, ये 2 सेल जो है मेल गैमेट हो गया, और एक बड़ा सेल हो गया, तो इस तरीके से 3 सेल्ड स्टेज हो गया। अब यहां पर अपने सबको याद रखना है, ये सारा का सारा प्रोसेस जो अपने सब देख रहे हैं, या अभी जो आप पीछे देखे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखे हैं, या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखे, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ देखे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। और अभी देखिए पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट, यह पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट भी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होता है। जब यह पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो यह एंथर फटता है, और इससे यह पॉलन ग्रेन क्या होता है, बाहर निकलता है। तो यह पॉलन ग्रेन बाहर जो निकलता है वह इस अवस्था में भी बाहर निकलता है, और इस अवस्था में भी बाहर निकलता है। आपको याद रखनी है कि 60% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, यानी 60% जो फूल वाले पौधा होता है, उसमें पॉलन ग्रेन जब 2 सेल्ड स्टेज में रहता है तब एंथर फटता है और पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। और बाकी जो 40% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जब पॉलन ग्रेन उसमें 3 सेल्ड स्टेज में पहुंचता है तो एंथर डाइसेस होता है, एंथर फटता है और पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। कोई दिक्कत समझने में यहां तक? नहीं ना। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यहां से पूछ दिया जाएगा कि पॉलन ग्रेन कब रिलीज होता है, तो याद रखिएगा, है कि नहीं, जब पॉलन ग्रेन जो है 2 सेल्ड स्टेज में होता है तो उस समय पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। तो दिक्कत समझने में? नहीं ना। तो जो भी बातें अपने सब अभी देखे, अब इसी से संबंधित जो है अपने सब थ्योरी देखेंगे, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ पॉलन ग्रेन के बारे में लिखा है कि अ पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। याद रखिएगा, फ्लावरिंग
प्लांट का मेल गैमेटोफाइट किसे कहा जाता है? पॉलन ग्रेन को। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मेल गैमेटोफाइट है, तो क्या कहिएगा? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन द एंथर ऑफ द स्टेमेन, जो कि कहता है स्टेमेन के एंथर के अंदर जो है इसका क्या होता है? निर्माण होता है। इट कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल व्हिच पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। जैसे कि अपने सब लास्ट में देखे जो जनरेटिव सेल था वो आगे जाकर के दो मेल गैमेट बनाया था, नहीं जी? तो इन पॉलन ग्रेन का काम होता है मेल गैमेट बनाना। जब तक मेल गैमेट बनेगा नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कोई दिक्कत समझने में? जब आप इन बातों को समझ जाते हैं तो जो भी चीज अभी अभी अपने सब जो है थ्योरी में देखे हैं वही चीज अपने जो भी डायग्राम में देखे हैं वही सारा चीज थ्योरी में दिया हुआ है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की बात करेंगे तो अभी हमने बताया कि इसमें दो लेयर रहता है। आउटर लेयर को एक्जाइन कहेंगे, इनर लेयर को हम क्या कहेंगे? इंटाइन। साथ ही साथ हम ये भी बता दिए थे कि एक्जाइन किसका बना होता है? एस्पोरोपोलिन का। तो क्लियर लिखा कि एक्जाइन इज द आउटर थिक लेयर, ये बाहर का थिक लेयर होता है, मोटा लेयर होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ एस्पोरोपोलिन। याद रखना ये किसका बना होता है? एस्पोरोपोलिन का बना होता है, which is one of the most resistant organic substance। याद रखिएगा ये जो एस्पोरोपोलिन जो है कहता है मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि यह पॉलन ग्रेन को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी टेम्परेचर से, एसिड से, अलग अलग प्रकार की इन्वायरमेंट से इसे बचाने का काम करता है। साथ ही साथ लिखा है कि एक्जाइन हैज थीन रीजन। एक्जाइन के पास कहीं कहीं पर पतले रीजन होता है जिसे हम लोग जर्मपोर कहते हैं, थ्रू व्हिच द पॉलन ट्यूब इमर्ज, जहां से पॉलन ट्यूब क्या होता है? जर्मिनेट होता है, पॉलन ट्यूब निकलता है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? तो यहां पर अपने सब देखें एक्जाइन के बारे में, ठीक है। अब अपने सब देखते हैं इंटाइन के बारे में। किसके बारे में? इंटाइन। तो लिखा है कि इंटाइन इज द इनर थीन लेयर, ये अंदर का पतला लेयर होता है कि नहीं? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। क्लियर बता चुके हैं यह किसका बना हुआ है? पैक्टिन और सेल्यूलोज का। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। इसका काम क्या है विद्यार्थी? तो इसका काम है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? कब? तो जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है उस समय ये क्या करता है? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? जब इतना बात अपने सब समझ जाते हैं तो इससे आगे अपने सब देखेंगे कि इसमें सेल के बारे में। तो हम बता चुके हैं कि इसमें जो दो लेयर जो था एक्जाइन इंटाइन, एक्जाइन किसका बना रहता है? एस्पोरोपोलिन का। इंटाइन किसका बना रहता है? पैक्टिन एंड सेल्यूलोज का। इसके बाद हम आपको बताए थे कि जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो यह डिवाइड करके दो अनइक्वल सेल बनाता है। स्मॉलर सेल को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और स्मॉलर सेल को हम जनरेटिव सेल कहते हैं, और लार्जर सेल को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल कहते हैं। तो वेजिटेटिव सेल के बारे में लिखा है इट इज लार्ज सेल। ये कैसा सेल होता है? बड़ा सेल होता है, विथ अबंडेंट साइटोप्लाज्म, बहुत ही ज्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब, जो कि पीछे भी हम आपको बता चुके हैं। याद रखिएगा वेजिटेटिव सेल बड़ा सेल होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व पाया जाता है, ठीक है, फूड मटेरियल पाया जाता है, और इसका काम क्या है? पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करना, मदद करना। आगे है जनरेटिव सेल। तो लिखा इट इज अ स्मॉलर सेल, ये छोटा सेल होता है, दैट डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट, जो आगे जाकर के दो मेल गैमेट का क्या करता है? निर्माण करता है, जो आगे फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। तो दिक्कत समझने में? तो अपने सब जो है सेल के बारे में देख लिए कि पॉलन ग्रेन में सेल कैसा होता है, ठीक है। अब आगे अपने सब बढ़ेंगे तो आगे देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन का फंक्शन क्या है। तो इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट बनाना, ठीक है। इसके बाद इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, यह पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, यह फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। कोई दिक्कत समझने में? तो ये देखिए अपने सब जो है पॉलन ग्रेन के बारे में। अब अपने सब देखेंगे कि यह पॉलन ग्रेन जो है बहुत सारे व्यक्तियों में एलर्जी भी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? एलर्जी भी उत्पन्न करता है। तो पॉलन एलर्जी करके देखेंगे, यहां से आपने सबको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछी जा सकती है,
ठीक है, लिखा पॉलन ग्रेन इज अ टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन काउज्ड बाय इनहेलिंग पॉलन ग्रेन्स। जब पॉलन ग्रेन्स इस सांस के थ्रू हमारे जो है लंग्स में पहुंचता है तो फिर वहां पर क्या करता है, यह एलर्जी उत्पन्न करता है। लिखा प्रेजेंट इन द एयर, जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है, वो हवा के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। लिखा है इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। एंड काउज प्रॉब्लम्स सच एज स्निंजिंग, है ना, इरिटेशन, यह जो है क्या करता है, तो स्निंजिंग यानी छींक हो गया है कि नहीं, और जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। तो दिक्कत समझने में नहीं ना। अब अपने सब जो है आगे देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं कि इसका काउज क्या है कि नहीं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है पॉलन ग्रेन्स रिलीज्ड बाय plants are carried by wind and enter the human respiratory tract, causing allergic reaction in sensitive individuals। कह रहा है कि यह जो भी एनिमोफिलस प्लांट है जिसमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो वो पौधा पॉलन ग्रेन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, और वह जो पॉलन ग्रेन एटमॉस्फेयर में हवा में जो रहता है, हवा में जो फ्लोट करते रहता है, तो वह पॉलन ग्रेन हमारे सांस के थ्रू जो है ना, हमारे लंग्स में पहुंचता है, और कुछ व्यक्ति में ये क्या करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो गया, रीजन हो गया। ठीक है, अब जो है अपने सब देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को पॉलन ग्रेन से एलर्जी है तो आखिर उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो वो है आपको स्नीजिंग यानी छींक आता है ना, रनिंग नोज, नाक बहने लगता है कि नहीं। इसी तरीके से लिखा इचिंग आई, आंखों में खुजली होने लगता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, है ना, सांस लेने में कठिनाइयां होने लगता है। तो यह पॉलन ग्रेन के कारण होने वाला जो है लक्षण है जिसमें एलर्जी उत्पन्न होता है उसमें। ठीक है, अब अपने सब आगे देखने वाले हैं कि एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स काउजिंग पॉलन एलर्जी। ऐसे कौन कौन से प्लांट्स है जिसका पॉलन ग्रेन क्या करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। तो एक है पार्थेनियम ग्रासेज, या जिसको कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है, इसी को जो है गाजर घास भी कहा जाता है, कैरोट ग्रास भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका पौधा जो होता है लुक लाइक कैरोट प्लांट, यह गाजर के पौधे के जैसा ही दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो वो है आपको रैगवीड है ना, ग्रास पॉलन है। ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे कहने का मतलब पौधे का पॉलन ग्रेन मनुष्यों में क्या करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। एक यहां से हम पार्थेनियम ग्रासेस से कहानी आपको बता दे, याद रखिएगा यह विदेशी पौधा है, अपने देश का पौधा नहीं है। जब हमारा देश जो है आजाद हुआ था तो सबसे पहले जो है भारत के सामने जो मेन समस्या जो आया था तो वह था जो है भूखमरी का। तो उस समय जो है भारत सरकार जो है अमेरिका से जो है अनाज मांगा था, और अनाज के तौर पर अमेरिका ने जो है भारत को गेहूं दिया था, और उन्हीं गेहूं के साथ ये बीज आ गया, और उन गेहूं का वितरण जो है भारत के हर एक कोने में हुआ, जिसके कारण जो है ना, गेहूं में ये जो बीज था, यह बीज जो है भारत के हर कोने तक पहुंच गया। और अभी जो है यह घास जो है पार्थेनियम घास कहिए है कि नहीं, गाजर घास कहिए, कांग्रेस घास कहिए, उस समय कांग्रेस का शासन था इसीलिए से कांग्रेस घास भी कहते हैं, अब पूरे भारत में फैल चुका है। ठीक है, हर जगह आपको यह देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, चलो अब अपने सब जो है इससे आगे देखने वाले हैं पॉलन प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं, पॉलन प्रोडक्ट। यानी कि अभी अभी देखिए पॉलन एलर्जी बहुत सारे, ये कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसके पॉलन ग्रेन मनुष्यों को एलर्जी उत्पन्न करता है, तो कुछ ऐसे भी प्लांट है जो पॉलन जिसमें जो है फूड मटेरियल पाया जाता है, जिसका उपयोग जो है पॉलन प्रोडक्ट के रूप में किया जाता है, यानी पराग उत्पाद के रूप में। तो लिखा पॉलन प्रोडक्ट आर यूजफुल सब्सटेंस, ये यूजफुल सब्सटेंस है प्रिपेयर फ्रॉम पॉलन ग्रेन, जिसे पॉलन ग्रेन से तैयार किया जाता है, एंड यूज एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और मेडिसिन, जिसका उपयोग जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में या फूड सप्लीमेंट के रूप में और मेडिसिन के रूप में किया जाता है। कोई दिक्कत समझने में? अब अपने सब जो है आगे देखेंगे कि आखिर ये जो पॉलन प्रोडक्ट है इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो इन पॉलन प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो जाता है बीज पॉलन, हो जाता है पॉलन टैबलेट और कैप्सूल, हो जाता है पॉलन का जो है सिरप के रूप में भी आता है, टैबलेट के रूप में भी आता है। तो बी पॉलन जो है लिखा है, बी पॉलन इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलन ग्रेन कलेक्टेड बाय बी।
पॉलन ग्रेन का मिक्सचर होता है जो मधुमक्खियों के द्वारा जो है कलेक्ट किया जाता है। इट इज रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाएगा कि बताइए पॉलन ग्रेन में किन किन चीजों का मात्रा होता है, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, इन सभी चीजों का मात्रा पाया जाता है, जिसके कारण इसे फूड सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है, स्वास्थ्य वर्धक के रूप में किया जाता है। इसी तरीके से पॉलन टैबलेट और कैप्सूल, लिखा पॉलन ग्रेन आर यूज्ड टू प्रिपेयर टैबलेट्स, है ना, एंड कैप्सूल विच इंप्रूव हेल्थ एंड इंक्रीज इम्यूनिटी। इसका उपयोग जो है ना, कहता पॉलन टैबलेट कैप्सूल के रूप में किया जाता है इंक्रीज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए। कोई दिक्कत समझने में? तो ये आपने सब देखे जो है पॉलन प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में देखे? पॉलन प्रोडक्ट के बारे में। अब अपने सब जो है आगे देखने वाले हैं वो है कुछ इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन, जो भी अपने सब जो है अभी पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़े हैं उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फटाफट जो है बनाने के लिए रेडी हो जाइए आप लोग, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि परागकण की बाहरी भित्ति कहलाती है द आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड। तो बता दिए हैं पॉलन ग्रेन की जो बाहरी भित्ति जो होता है, इस तरीके से अपने सब देखे हैं पॉलन ग्रेन का जो बाहरी भित्ति जो था इसे हम क्या बोले थे? एक्जाइन बोले थे। क्या बोले थे? एक्जाइन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने सबका? बी नंबर, एक्जाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? अगला जो क्वेश्चन देखेंगे दूसरा नंबर, वो दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के है, कह रहा एक्जाइन किसकी बनी होती है? एक्जाइन इज मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन शायद जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछ दिया गया है। एक्जाइन इज मेड अप ऑफ, यानी एक्जाइन बना होता है तो एक्जाइन एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है? एस्पोरोपोलेनिन का। कोई दिक्कत समझने में अपने सबको? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने सबके सामने वो है एस्पोरोपोलेनिन इज नोन फॉर, है ना। एस्पोरोपोलेनिन किसे के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है रेसिस्टेंट टू डिके, यानी कि यह जो है रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो पॉलन ग्रेन को क्या करता है? अपघटन से बचाने में काम करता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन को नष्ट नहीं होने देता है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। अगला क्वेश्चन है अपने सबके सामने में। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि द इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज, पॉलन ग्रेन के इनर लेयर को, आंतरिक लेयर को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंटाइन। अगर यही पूछ देगा इंटाइन इज मेड अप ऑफ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। तो देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन आगे है कि नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन वो कुछ इस प्रकार से है, लिखा पॉलन ग्रेन एट मैच्योरिटी यूजुअली कंटेन, यानी कहता पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो एक सेल रहता है, मतलब एक कोशिका रहता है, दो कोशिका रहता है, तीन कोशिका या चार। तो अपने सब देखे हैं कि तीन कोशिका भी रहता है और दो कोशिका भी रहता है, लेकिन 60% में रहता है दो कोशिका, 40% में रहता है आपको तीन कोशिका। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दो कोशिका वाला, जो सबसे ज्यादा वाला रहता है। तो टू सेल्ड स्टेज हो जाएगा, जिसमें लार्ज देखे थे क्या था? वेजिटेटिव सेल था, और स्मॉलर जो सेल था वो था जेनरेटिव सेल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू सेल। क्या हो जाएगा? टू सेल। कोई दिक्कत समझने में अपने सबको? नहीं ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन अपने सब देखने वाले हैं वो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लिखा है कि द टू सेल इन पॉलन ग्रेन आर, पॉलन ग्रेन में जो दो सेल होता है वो क्या होता है? तो अभी जस्ट अपने सब चर्चा की है, एक वेजिटेटिव सेल होता है जो कि बिगर होता है, और दूसरा जनरेटिव सेल होता है जो कि स्मॉलर होता है। तो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल इज राइट आंसर। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि पॉलन ग्रेन कैन रिमेन वायबल फॉर, यानी परागकण जीवित रहता है। जैसे ही परागकण पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलता है तो वो जीवित रहता है। तो याद रखिएगा यह कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों तक जिंदा रहता है, या कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों तक जिंदा रहता है। तो राइट ऑप्शन अपने सबका क्या हो जाएगा? बी नंबर। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट कमेंट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है अपने सबके सामने वो है कुछ इस तरीके से, कह रहा है पॉलन एलर्जी इज काउज्ड बाय। क्या लिखा है? पॉलन एलर्जी इज काउज्ड बाय, है कि नहीं? पॉलन एलर्जी का कारण है तो वो है पॉलन प्रोटीन। वो क्या है विद्यार्थी? पॉलन प्रोटीन है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने सबको जो है कि कॉमन सिम्टम्स ऑफ पॉलन एलर्जी,
मतलब जो है पोलन एलर्जी का कॉमन सिम्टम्स क्या है, लिखा है फीवर ओनली, स्नीजिंग, मतलब हेयर फॉल, या फिर जो है फ्रैक्चर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्नीजिंग, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, कहता है जो है स्नीजिंग, छींक होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद अपने सब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पोलन एलर्जी इज आल्सो नोन एज, पोलन एलर्जी को हम और किस नामों से जानते हैं, तो हे फीवर के नाम से जानते हैं। पोलन एलर्जी को किस नाम से जानते हैं, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, तो कहने का मतलब जो है पोलन एलर्जी को हम किस नाम से जानेंगे, हे फीवर के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपने सबके सामने, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच प्लांट कॉमनली कॉज पोलन एलर्जी, ऐसा कौन सा प्लांट है जो पोलन एलर्जी उत्पन्न करता है, कौन सा पौधा पराग एलर्जी का कारण बनता है, तो वो पढ़े हैं अपने सब, पार्थेनियम पढ़े हैं, रैगवीड पढ़े हैं, है ना, ग्रास पढ़े हैं, है कि नहीं। तो इनमें से एक ऑप्शन है पार्थेनियम, यानी गाजर घास, जिसे जो है कैरोट ग्रास भी कहते हैं और इसे कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लिखा पोलन ग्रेन आर रिच इन, क्या लिखा है, पोलन ग्रेन आर रिच इन, पराग कण किससे समृद्ध होते हैं, यानी प्रोटीन से, फैट से, या विटामिन से। तो पढ़े हैं प्रोटीन भी पाया जाता, विटामिन भी पाया जाता, जब दो ऑप्शन मिलेगा तो तीसरा भी पाया जाएगा, है कि नहीं जी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने सबका डी नंबर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन अपने सबका कुछ इस तरीके से है, लिखा है कि पोलन ग्रेन आर, पोलन टैबलेट आर यूज्ड एज, जो पोलन टैबलेट जो है इसका यूज हम लोग किसके रूप में करते हैं, तो फूड सप्लीमेंट के रूप में या फिर मेडिसिन के रूप में। तो यहाँ पर फूड सप्लीमेंट दिया है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फूड सप्लीमेंट। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपने सबके सामने कुछ इस तरीके से है, लिखा है कि बी पोलन इज कलेक्टेड, है कि नहीं, बी पोलन इज कलेक्टेड, यानी कि बी पोलन जो है किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, तो स्वाभाविक बात है जो है मधुमक्खी पराग जो है किसके द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा ही कलेक्ट किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीज यानी मधुमक्खियां। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है, लिखा व्हिच इज नॉट अ पोलन प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन जो है पोलन प्रोडक्ट नहीं है, बी पोलन, इसी तरीके से हनी दिया है, इसी तरीके से प्रोपोलिस दिया है, बी ब्रेड दिया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने सबका जो है प्रोपोलिस, यह जो है पोलन प्रोडक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि एग्जाइन हैज अपर्चर कॉल्ड, एग्जाइन के पास या एग्जाइन में छिद्र होता है, उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, जर्म पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म पोर्स कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो अगला क्वेश्चन अपने सबके सामने कुछ इस तरीके से है कि जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म, जनरेटिव सेल जो डिवाइड करता है तो उससे क्या बनता है, तो बता दिए हैं, एक जनरेटिव सेल डिवाइड करता है तो दो मेल गैमेट बनता है। कितने मेल गैमेट बनता है, दो मेल गैमेट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने सबका, बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। देखो कुछ क्वेश्चन और है, क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपने सबका कि पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व्ड इन, पोलन ग्रेन को हम संरक्षित रह सकते हैं कहां पर, हर्बेरियम में, पोलन बैंक में, पुस्तकालय में, या संग्रहालय में। स्वाभाविक बात है पोलन ग्रेन को हम पोलन बैंक में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि इसे हम फ्यूचर में यूज करके रखें। साथ ही साथ हम बता दें आपको, किसी भी प्रकार को जो किसी भी प्रकार का जो गैमेट्स जो होता है उसे स्टोर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, जिसका टेम्परेचर माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस होता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शायद एक क्वेश्चन हम आगे बढ़ा दिए कि जनरेटिव सेल डिवाइड, ठीक है था, ठीक है, नहीं आगे बढ़े हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बी ब्रेड इज, है कि नहीं, यानी कि बी ब्रेड क्या है, मधुमक्खी ब्रेड क्या है, तो याद रखिएगा यह जो है फर्मेंटेड पोलन ग्रेन है।
ये सॉरी यह फर्मेंटेड पॉलन है। ये क्या है? फर्मेंटेड पॉलन है यानी किण्वित पराग है। कोई दिक्कत समझने में? इसी तरीके से अपने सब जो है लास्ट क्वेश्चन जो देखने वाले हैं वो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्या है कि इंटाइन इज मेड अप ऑफ, इंटाइन जो है वो बना होता है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ, तो हम आपको बता चुके हैं इंटाइन किसका बना होता है? पैक्टिन एंड सेल्यूलोज का। इंटाइन किसका बना होता है? पैक्टिन एंड सेल्यूलोज का, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। कोई दिक्कत समझने में? तो इसी तरीके से जो है अपने सभी लेक्चर को बारी बारी जो है देखते रहेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत समझने में? किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, साउंड में प्रॉब्लम अगर हो तो प्लीज कमेंट करिए मैसेज में। ठीक है? थैंक यू।